वेलकम दोस्तों। आज हम लोग बिहार बोर्ड के 10वीं क्लास के संस्कृत के 6 नंबर पाठ भारतीय संस्कारः के प्रश्न और उत्तर को पढ़ेंगे। भारतीय संस्कारः का अर्थ होता है भारतीयों के संस्कार। इसके लघु उत्तरीय प्रश्न और उत्तर को पढ़ने वाले हैं, जिसका जवाब 20 से 30 शब्दों में देना होता है। 2 अंक का स्तरीय होता है। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का पूछा जाता है। 10वीं वर्ग के बोर्ड एग्जाम में संस्कृत से कुल 16 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है। उसमें से किन्हीं 8 प्रश्नों का जवाब देना होता है। पहला प्रश्न है, शैक्षणिक संस्कार कौन कौन से हैं? इसका उत्तर है, शैक्षणिक संस्कार में अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ, मुंडन, समावर्तन संस्कार आदि होते हैं। अक्षरारंभ में बच्चा अक्षर लेखन सीखता है। उपनयन संस्कार में बच्चा गुरु के घर विद्या सीखने के लिए जाता है। वेदारंभ संस्कार में बच्चा वेद सीखता है। मुंडन संस्कार में बच्चा का मुंडन होता है, उसके सर को मुड़वाया जाता है। और समावर्तन संस्कार में शिक्षा जब कंप्लीट हो जाता है तो वह गुरु के घर से निकलकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कार पाठ के आधार पर स्पष्ट करें कि संस्कार कितने हैं तथा उनके क्या क्या नाम हैं। अथवा संस्कार कितने प्रकार के हैं और कौन कौन हैं। अथवा सभी संस्कारों के नाम लिखे। इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। तीनों प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। इसका उत्तर होगा, संस्कार कुल 16 है। संस्कारों की संख्या 16 है। जन्म से पूर्व 3 संस्कार हैं। पहला है गर्भाधान, दूसरा पुंसवन और तीसरा सीमंतोन्नयन संस्कार हैं। गर्भाधान संस्कार में महिलाएं गर्भ धारण करती है। जब शादी हो जाता है तो उस समय महिलाएं जो होती है, जो बहू होती है, वह गर्भ धारण करती है। और पुंसवन संस्कार में महिलाओं को खुश रखा जाता है। महिलाओं के मानसिक स्थिति को खुश रखने के लिए पुंसवन संस्कार होता है। यह प्रायः 3 महीना पर होता है। जब महिला गर्भ धारण कर लेती है तो 3 महीना पर पुंसवन संस्कार होता है। तो जन्म से पूर्व 3 संस्कार हैं, गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोन्नयन। शैशव अवस्था में 6 संस्कार होते हैं। पहला है जात कर्म, दूसरा नामकरण, तीसरा निष्क्रमण, चौथा अन्नप्राशनम, पांचवा चूड़ा कर्म और छठा कर्णवेद। जात कर्म संस्कार में क्या होता है, मंत्र पढ़ा जाता है। बच्चों को मेधावी बनाने के लिए मंत्र पढ़ा जाता है तथा माँ बच्चों को स्तनपान कराती है, यानी दूध पिलाती है। नामकरण संस्कार में बच्चा का नाम रखा जाता है। और निष्क्रमण संस्कार में बच्चा को घर से बाहर निकाला जाता है। बाहर के दुनिया में घुलाया मिलाया जाता है, समाज में घुलाया मिलाया जाता है। अन्नप्राशन में बच्चा जो होता है वह अन्न खाना शुरू करता है। चूड़ा कर्म में बच्चा का मुंडन होता है। और कर्णभेद संस्कार में कान को छेदा जाता है। कर्णभेद जो संस्कार होता है यह महिलाओं में होता है। 5 शैक्षणिक संस्कार हैं, जिसमें पहला अक्षरारंभ, दूसरा उपनयन, तीसरा वेदारंभ, चौथा केशांत और 5वां समावर्तन। अक्षरारंभ में बच्चा अक्षर लेखन सीखता है और अंक लेखन सीखता है। उपनयन संस्कार में बच्चा जो होता है वह गुरु के घर शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाता है। वेदारंभ संस्कार में बच्चा वेद सीखता है। केशांत संस्कार में उसका मुंडन होता है, जिसको प्रायः गोदान संस्कार भी कहा जाता है। इसमें गाय को दान दिया जाता है। और समावर्तन संस्कार में जब शिष्य शिक्षा कंप्लीट कर लेता है तो वह अपने घर जाता है और गृहस्थ जीवन का शुरुआत करता है। यानी समावर्तन संस्कार के बाद शिष्य शादी कर लेता है और गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाता है। यौवनावस्था में विवाह संस्कार होता है तथा व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका अंत्येष्टि संस्कार किया जाता है, जिसको दाह संस्कार कहा जाता है। मरने के बाद एक संस्कार होता है जिसको अंत्येष्टि संस्कार कहा जाता है। इस तरह से कुल मिलाकर संस्कारों की संख्या 16 है। अगला प्रश्न है, संस्कार किसे कहते हैं? विवाह संस्कार का वर्णन करें, 5 वाक्यों में उत्तर दें। इसका उत्तर होगा, व्यक्ति में गुणों के धारण को संस्कार कहा जाता है। संस्कार का उद्देश्य शुद्धिकरण होता है। संस्कार का वास्तविक अर्थ शुद्ध होना होता है। वैसे कुल 16 संस्कार माने गए हैं। विवाह संस्कार होने पर ही वस्तुतः मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। विवाह संस्कार के बाद मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। विवाह एक पवित्र संस्कार है जिसमें अनेक प्रकार के कर्म कांड होते हैं।
उनमें वचन देना, मंडप बनाना, वधू के घर वर पक्ष का स्वागत, वर वधू का एक दूसरे को देखना, कन्यादान, अग्नि स्थापना, अग्नि की स्थापना की जाती है। फिर पानी ग्रहण, पानी ग्रहण का अर्थ होता है वर वधू यानी दूल्हा दुल्हन एक दूसरे के हाथ को थामते हैं। लाजा होम में क्या होता है तो इसमें धान के लवे से हवन किया जाता है। सप्तपदी में क्या होता है तो सप्तपदी में वर वधू द्वारा अग्नि के 7 चक्कर लगाया जाता है और 7 वचन बोला जाता है। इसमें वर जो होते हैं वह 7 वचन देते हैं। फिर सिंदूर दान होता है। ये सब विवाह संस्कार में संपन्न होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कारा पाठ में लेखक क्या शिक्षा देना चाहता है। इसका उत्तर होगा, लेखक इस पाठ में हमें यह शिक्षा देना चाहता है कि संस्कारों के पालन से ही व्यक्तित्व का निर्माण होता है। संस्कारों का उचित समय पर पालन करने से गुण बढ़ते हैं और दोषों का नाश होता है। भारतीय संस्कृति की विशेषता संस्कारों के कारण ही है। लेखक हमें सुसंस्कारों का पालन करने का संदेश देते हैं। संस्कारों से व्यक्ति के अंदर गुण बढ़ता है और दोषों का नाश होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय जीवन में संस्कार का क्या महत्व है। इसका उत्तर होगा, भारतीय जीवन में प्राचीन काल से ही संस्कार ने अपने महत्व को संजोए रखा है। यहाँ ऋषियों की कल्पना थी कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों में वेद मंत्रों का पाठ, बड़ों का आशीर्वाद, हवन एवं परिवार के सदस्यों का सम्मेलन होना चाहिए। संस्कार दोषों को दूर करता है। भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत स्वरूप संस्कार हैं। भारत में संस्कार प्राचीन काल से मनाया जा रहा है। विदेश में रहने वाले लोग भी भारतीय रीति रिवाज के अनुसार शादी करते हैं, भारतीय संस्कार को मानते हैं। विदेश में जो भी भारतीय लोग रहते हैं वह भारतीय संस्कारों का ही पालन करते हैं। अगला प्रश्न है, किसान संस्कार को गोदान संस्कार भी कहा जाता है, क्यों। इसमें गाय को दान दिया जाता है इसलिए इसे गोदान संस्कार कहा जाता है। इसका उत्तर होगा, किसान संस्कार में गुरु के घर में ही शिष्य का प्रथम क्षौर कर्म यानी हजामत, जिसको मुंडन कहा जाता है, मुंडन होता है। इसमें गोदान मुख्य कर्म था, अतः साहित्यिक ग्रंथों में इसका दूसरा नाम गोदान संस्कार भी प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कारा पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे। इसका उत्तर होगा, भारतीय संस्कारा पाठ भारतीय संस्कारों का महत्व बताता है। भारतीय जीवन दर्शन में क्षौर कर्म यानी मुंडन, उपनयन, विवाह आदि संस्कारों की प्रसिद्धि है। छात्रगण संस्कारों का अर्थ तथा उनके महत्व को जान सके इसलिए इस स्वतंत्र पाठ को रखा गया है। इससे दोष दूर होता है तथा गुण प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कारा पाठ के आधार पर बताएं कि संस्कार कितने हैं तथा जन्म पूर्व संस्कारों का नाम लिखें। इसका उत्तर होगा, भारतीय संस्कार पाठ के आधार पर संस्कार 16 प्रकार के होते हैं। जन्म पूर्व संस्कार 3 हैं। जन्म से पहले 3 संस्कार है, पहला गर्भाधान, दूसरा पुंसवन और तीसरा सीमंतोन्नयन। गर्भधान संस्कार में महिलाएं गर्भ धारण करती हैं। पुंसवन संस्कार में महिलाओं का देखभाल किया जाता है। पुंसवन संस्कार 3 माह पर मनाया जाता है। इसमें माता का आहार व्यवहार को संतुलित बनाए रखने का प्रयास किया जाता है तथा सीमंतोन्नयन संस्कार में पति जो होते हैं वह पत्नी की मांग भरते हैं। महिला को खुश रखने के लिए विभिन्न प्रकार के आयोजन किए जाते हैं। सीमंतोन्नयन संस्कार प्रायः 6 माह से 8 माह के बीच होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कारा पाठ में लेखक का क्या विचार है। इसका उत्तर होगा, भारतीय संस्कारा पाठ में लेखक का विचार है कि मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण सुसंस्कार से ही होता है। मनुष्यों के अंदर व्यक्तित्व का निर्माण संस्कारों से होता है, इसलिए विदेशों में भी संस्कारों के प्रति उन्मुख और जिज्ञासु हैं। इसलिए विदेश में रहने वाले लोग भी भारतीय संस्कारों की, भारतीय परंपरा की पालन करते हैं। अगला प्रश्न है, विवाह संस्कार का वर्णन करें अथवा विवाह संस्कार में कौन कौन से मुख्य कार्य किए जाते हैं, अथवा विवाह संस्कार का वर्णन अपने शब्दों में करें। इसका उत्तर होगा, विवाह संस्कार से ही लोग गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। विवाह को एक पवित्र संस्कार माना गया है जिसमें अनेक प्रकार के कर्मकांड होते हैं। कर्मकांड का अर्थ विभिन्न अवसरों पर किया गया पूजा पाठ और वेद मंत्रों को पढ़ा जाना।
विभिन्न अवसरों पर की जाने वाली पारंपरिक पूजा ऋचा एवं वेद मंत्र का उच्चारण ही कर्मकांड कहलाता है। तो विवाह संस्कार में अनेक प्रकार के कर्मकांड होते हैं। उनमें वाकदान होता है यानी वचन देना, फिर मंडप निर्माण होता है, वधू के घर में वर पक्ष का स्वागत यानी बारातियों का स्वागत होता है, वर वधू का परस्पर निरीक्षण होता है, वर वधू को देखते हैं और वधू वर को देखती है, फिर कन्यादान होता है, उसके बाद अग्नि की स्थापना की जाती है, फिर पानी ग्रहण होता है। पानी ग्रहण का अर्थ दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे की हाथ थामते हैं। उसके बाद लाजा होम होता है जिसमें धान के लवे से हवन किया जाता है। फिर सिंदूर दान होता है, यहाँ पे सिंदूर दान होगा इत्यादि कई कर्मकांड शामिल हैं। सभी क्षेत्रों में समान रूप से विवाह संस्कार का आयोजन होता है। पूरे भारतवर्ष में समान रूप से विवाह संस्कार का आयोजन होता है। अगला प्रश्न है, शिक्षा संस्कार का वर्णन करें अथवा शैक्षणिक संस्कार कितने हैं। इसका उत्तर होगा, शिक्षा संस्कार में अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ, मुंडन संस्कार और समावर्तन संस्कार आदि आते हैं। अक्षरारंभ में बच्चा अक्षर लेखन और अंक लेखन आरंभ करता है। उपनयन संस्कार में गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर में लाना होता है। वहाँ शिष्य शिक्षा नियमों का पालन करते हुए अध्ययन करते हैं। के शांत अर्थात मुंडन संस्कार में गुरु के घर में प्रथम क्षौर कर्म अर्थात मुंडन होता है तथा समावर्तन संस्कार का उद्देश्य शिष्य का गुरु के घर से अलग होकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना होता है। जब शिक्षा कंप्लीट हो जाता है तो शिष्य गुरु के घर से निकलकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं, विवाह करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कार का वर्णन किस रूप में हुआ है। इसका उत्तर होगा, भारतीय संस्कृति अनूठी है, यहाँ पे अनूठी होगा। जन्म के पूर्व संस्कार से लेकर मृत्यु के बाद अंत्येष्टि संस्कार तक 16 संस्कारों का अनुपम उदाहरण संस्कार के अन्य देशों में नहीं है। यहाँ की संस्कृति की विशेषता है कि जीवन में यहाँ समय समय पर संस्कार किए जाते हैं। आज संस्कार सीमित एवं व्यंग रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं। संस्कार व्यक्तित्व की रचना करता है। प्राचीन संस्कृति का ज्ञान संस्कार से ही उत्पन्न होता है। संस्कार मानव में क्रमशः परिमार्जन यानी शुद्धिकरण, दोषों को दूर करने और गुणों के समावेश करने में योगदान करते हैं। संस्कार से मनुष्यों के अंदर दोष दूर होते हैं और गुणों का प्रवेश होते हैं। अगला प्रश्न है, पठित पाठ के आधार पर भारतीय संस्कारों का वर्णन अपनी मातृभाषा में करें। उत्तर होगा, भारतीय जीवन में प्राचीन काल से ही संस्कारों का महत्व है। संस्कारों के संबंध में ऋषियों की कल्पना थी कि जीवन के प्रमुख अवसरों पर वेद मंत्रों का पाठ, गुरुजनों के आशीर्वाद, होम और परिवार के सदस्यों का सम्मेलन होना चाहिए। इन संस्कारों के उद्देश्य हैं मानव जीवन से दुर्गुणों को दूर करना और सद्गुणों का आह्वान करना। जन्म पूर्व 3 संस्कार हैं जिनमें गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोन्नयन संस्कार होते हैं। शैशवावस्था में 6 संस्कार होते हैं जिसमें जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण। अगला प्रश्न है, संस्काराः प्रायः पंचविधा सन्ति। जन्म पूर्वाः त्रयः, शैशवाः षट्, शैक्षणिकाः पंच, गृहस्थ संस्कार गृहस्थ संस्कारः विवाह रूपः एकः, मरणोत्तरः संस्कारचैकः। यह उक्ति किस पाठ की है। दूसरा प्रश्न है, जन्म पूर्व कितने संस्कार हैं। तीसरा है, गृहस्थ संस्कार कौन कौन हैं। तो यह उक्ति भारतीय संस्कारा पाठ की है। जन्म पूर्व संस्कार 3 हैं, जन्म से पूर्व 3 संस्कार है तथा गृहस्थ संस्कार विवाह है। विवाह जो है यह गृहस्थ संस्कार है। तो ये था भारतीय संस्कार के प्रश्न और उत्तर। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सब किसी को काफ़ी पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।